हाँ जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लायर रिवीजन के लिए। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है मल्टीप्लायर होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मल्टीप्लायर क्या है, इसके बारे में हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये केन्जियन व्यू है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो मल्टीप्लायर है दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब बाकी जो मल्टीप्लायर हैं वो आपने नहीं पढ़ने, आपके जो सिलेबस का है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हमने वही स्टडी करना है। केन्जियन का व्यू है, ये केन्स ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है क्या। मैंने आपको अभी कहा कि सिलेबस में जो आपके है दैट इज़ द केन्जियन मल्टीप्लायर, जिसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। अदरवाइज़ केन्स से पहले भी ये जो मल्टीप्लायर है, ये कंसेप्ट जो है वो यूज़ हो चुका है। केन्स से पहले 1930s में ही जो है, अर्ली 1930s में ये कंसेप्ट जो था वो शुरू हो चुका था। और पहली बार जो ये कंसेप्ट यूज़ हुआ था ये आपका एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के लिए यूज़ हुआ था। कि यानी कि इसका मतलब था कि जब आपकी जो है विच रिलेट्स इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है, द एसेंस ऑफ मल्टीप्लाई इज दैट द टोटल increase in income output और employment is manifold the original increase in investment। कि अगर इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के कारण जो है आपकी इनकम में कितना मल्टीप्लाई होता है, इनकम कितने टाइम्स इंक्रीज़ होती है, 2 टाइम इंक्रीज़ हुई, 3 टाइम इंक्रीज़ हुई, कितने टाइम्स इंक्रीज़ होती है, बेसिकली हमने इस चैप्टर में यही पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस, लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस, बट द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज़ मेनी टाइम मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने जैसे अभी कहा कि अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इकॉनमी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसके कारण करके इनकम कितने करोड़ बढ़ी, कितने करोड़ बढ़ी, कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ। अगर 100 है और इनकम 200 बढ़ गई तो मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। 100 इंटू 2 200। ठीक है। तो 2 टाइम्स इंक्रीज़ हुई, 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुई, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स टेल अस दैट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इनकम विल इंक्रीज बाय एन अमाउंट विच इज़ के टाइम्स। जैसे अभी मैंने कहा के टाइम्स क्या है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो सकती है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो सकती है, ये आपकी इकॉनमी के हिसाब से चेंज होता है। नेक्स्ट बच्चे ये एग्जाम्पशंस हैं, ये आपकी बुक में नहीं है तो मेक श्योर ये आप एग्जाम्पशन जो हैं वो लिख लो, आपकी बुक में ये नहीं लिखी हुई। तो सबसे पहली एजम्पशन है कि MPC क्या है, कांस्टेंट। हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम जो है वो आपका थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप हर बार अपनी बढ़ी हुई इनकम का सेम पोर्शन ही जो है वो अपना कंजम्पशन भी बढ़ाते हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी MPC हमने माना है कि 0.5 है, इट मीन्स जितनी आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होगा हर बार आप उसका 50% कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, हर बार। पर नो डाउट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि MPC क्या है, कांस्टेंट। कि हर बार जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है हर बार आप सेम प्रपोर्शन ऑफ इनकम ही कंज्यूम करते हो। नो टाइम लैग, कोई टाइम का लैग नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट और इनकम सेम टाइम पीरियड की है। देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम, दोनों एक ही टाइम की। अगर इन्वेस्टमेंट 2019 की है तो इनकम भी 2019 की ही है, तो टाइम का गैप नहीं है। फिर है एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट। एक्सेस कैपेसिटी जो है उसका मतलब ये है कि अगर इनकम बढ़ी, लोगों की डिमांड बढ़ी, तो डिमांड बढ़ने पे इन दैट केस आपकी जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है उनमें एक्सेस कैपेसिटी है। इट मीन्स वो ज़रूरत पड़ने पे और चीज़ों की सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आपकी एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है कि जैसे आप बना 100 चीज़ें सकते हो पर बना कितने रहे हो, 80। तो इट मीन्स आपके पास 20 चीज़ें और बनाने की कैपेसिटी है जो आप फ़िलहाल नहीं बना रहे हो।
तो 20 यूनिट्स जो और प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस कैपेसिटी। ठीक है। फिर है क्लोज्ड इकोनॉमी, कि आपका ट्रेड नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर है मल्टीप्लायर वर्क्स इन बोथ मनी एंड रियल टर्म। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो ना सिर्फ आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होता है, बल्कि आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ती है। मल्टीप्लायर का इफ़ेक्ट तब माना जाएगा जब आप पहले से बेटर हो गए। पहले से बेटर कब हो गए? जब आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है।